अब जो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, आपका 6th चैप्टर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं 6th क्लास का, तो उसी में आपका फर्स्ट टॉपिक आ जाता है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स में। फर्स्ट करेक्टरिस्टिक क्या है आपका, डू ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड फूड, क्या हर एक ऑर्गेनिजम्स, सभी ऑर्गेनिजम्स को फूड की रिक्वायरमेंट होती है। अर्लियर वी लर्नड दैट ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड हाउ असेंशियल इट इज़ टू एनिमल्स एंड टू अस। क्या है कि हमने पहले देखा है, इससे पहले भी हमने डिस्कस किया है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सबको फूड की नीड होती है, ठीक है, फूड की रिक्वायरमेंट होती है। और ये फूड उनके लिए असेंशियल क्यों है, क्यों ज़रूरी है, एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स हैं या हम खुद हैं, तो फूड की असेंशियलिटी क्या है, फूड की रिक्वायरमेंट क्यों होती है हमें। वी हैव ऑल्सो लर्नड दैट प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हमने देखा है कि जो प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड। आप लोगों ने देखा होगा कि जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स में हम खुद भी एनिमल की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो देखोगे कि जो एनिमल्स हैं वो प्लांट्स या फिर दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए, ठीक है। क्योंकि आप खुद देखो, आप रोटी खाते हैं तो वो रोटी कहाँ से आती है, गेहूं से बनती है, ठीक है। गेहूं कहाँ से आता है, खेत में उगते हैं, ठीक है। और वो खेत जो है उगाता तो किसान है, लेकिन वो खेत जो खेत में उसने फसल लगाई है वो क्या है, प्लांट है। प्लांट ने अपना फूड प्रिपेयर किया है और उसका जो एक्स्ट्रा फूड है उसने गेहूं की फॉर्म में स्टोर कर लिया, और उसके बाद वो गेहूं पकने के बाद वो आपका मार्केट में जाता है बिकने के लिए, और मार्केट से आपके घरों तक पहुंचता है, ठीक है। तो क्या हुआ, आपको डायरेक्ट ये क्या है, आपको खाना कहाँ से मिला, आपको रोटी कहाँ से मिली, प्लांट से मिली, ठीक है। उसके बाद आप चावल का एग्जांपल ले लो, चावल भी आपका खेत में उगता है, तो वो किससे मिलेगा, आपको प्लांट से मिलेगा। आप अपने आसपास जितने भी फ्रूट्स आप खाते हैं, एप्पल है, बनाना है आपका, या फिर ऑरेंज है, जो मैंगो है, ठीक, जितने भी फ्रूट आप खाते हैं वो किससे मिलते हैं, आपको प्लांट से ही मिलते हैं, ठीक है। एनिमल से क्या मिलता है आपको, जैसे मिल्क है, ठीक है, बटर है, चीज़ है, पनीर है, ये सारा जो प्रोडक्ट है वो आपको एनिमल से मिलते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो हम लोग एनिमल्स हैं, ठीक है, हम अपने खाने के लिए या तो प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं या फिर एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। देन फूड गिव्स ऑर्गेनिजम्स द एनर्जी नीडेड फॉर देम टू ग्रो। क्या है, जो हम खाना खाते हैं हमें उस फूड का क्यों रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि जो एनिमल्स हैं उनको ग्रो करना है, ठीक है। हमें ग्रो करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, कोई भी वर्क करना है उस वर्क को करने के लिए भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए हमें फूड की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स आल्सो नीड एनर्जी फॉर देयर लाइफ प्रोसेसेस दैट गो ऑन इनसाइड देम, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारी बॉडी है उस बॉडी में काफ़ी सारी जो प्रोसेसेस हैं वो चल रही होती हैं। लाइफ प्रोसेसेस क्या है कि लाइफ की जो प्रोसेसेस हैं, हमें जिंदा रहने के लिए जिन प्रोसेसेस की रिक्वायरमेंट होती है वो सारी हमारी बॉडी के अंदर चल रही होती है। जैसे हम सांस लेते हैं, ठीक है, ब्रीथ करते हैं हम, ये भी एक प्रोसेस है, रेस्पायर करते हैं वो भी एक प्रोसेस है। डाइजेशन है, जैसे हमने फूड लिया है उस फूड की जो डाइजेशन होना है फूड बॉडी में, वो भी एक प्रोसेस है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन है, जैसे आपका डाइजेशन है, डाइजेशन में क्या है कि हमने फूड लिया, ठीक है, फूड के लेने के बाद वो फूड हमारी बॉडी में जाके डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्ट होने के बाद जो यूज़फुल मटेरियल है वो हमारी बॉडी ने ले लिया और वेस्ट मटेरियल बॉडी से रिमूव कर दिया। तो जो यूज़फुल मटेरियल है वो हमें किससे मिला, फूड से ही मिला, ठीक है। उसके बाद जो ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन क्या है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, ठीक है, ब्लड का बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचना, ठीक है। जो ब्लड है, ब्लड को पंप कौन करता है हमारी बॉडी में, हार्ट करता है, दिल करता है, लेकिन उसको बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाने का जो वर्क है वो हार्ट ही करता है। लेकिन ब्लड का एक और फंक्शन है कि वो हमारी बॉडी के में एक तो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, साथ के साथ फूड को भी ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। ये सारा का सारा आप हायर क्लासेस में बहुत अच्छे से रीड करोगे। तो यहाँ पर आपके लिए बस इतना है कि जो भी लाइफ में की प्रोसेसेस हैं उन प्रोसेसेस को होने के लिए भी हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और वो एनर्जी हमें किससे मिलेगी, फूड से मिलेगी, ठीक है। देन नेक्स्ट जो करेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का क्या है कि डू ऑल ऑर्गेनिज्म शो ग्रोथ। क्या जितने भी आप अपने आसपास जितने भी ऑर्गेनिजम्स देखते हैं आप, क्या सभी की सभी ग्रो करते हैं, ये आपने इस टॉपिक में रीड करना है। डज द कुर्ता यू हैड 4 years बैक स्टिल फिट यू। क्या जो 4 साल पहले जो कुर्ता पहनते थे, जो फ्रॉक आप पहनते थे, जो ड्रेस आप पहनते थे, क्या वो अभी भी आपको फिट आता है, नहीं आता है। क्यों, क्योंकि जो कुर्ता है या फ्रॉक है वो उसी साइज़ का है, लेकिन आपका साइज़ बढ़ गया है, ठीक है। तो यू कैन नॉट वियर इट एनी मोर इजंट इट। तो आप उसको अभी नहीं डाल सकते हैं, ऐसा ही है ना। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि आप ग्रो कर रहे होते हैं, ठीक है। देन यू मस्ट हैव ग्रोन टॉलर ड्यूरिंग दीज ईयर्स। तो इन सालों में आप बड़े हो गए हैं, इसीलिए
कुर्ता है या फ्रॉक है, उसका साइज़ उतना का उतना है, ठीक है, जितना आप लेकर आए थे उतना ही रहता है। लेकिन आपका जो बॉडी है वो ग्रो कर रही है, आपकी जो बॉडी है उसकी हाइट बढ़ रही है, वो टॉल हो रही है, इसी वजह से कुर्ता या फ्रॉक है उसका साइज़ छोटा हो गया। हम बोलते हैं ना कुछ टाइम के बाद ये ड्रेस तो मुझे छोटी आती है, मुझे तो आती ही नहीं है, मैं कैसे पहनूँ। तो वो जो ड्रेस है वो उसका साइज़ उतना ही रहता है, लेकिन हमारा जो साइज़ है वो बढ़ रहा होता है, ठीक है। यू मे नॉट रियलाइज़ इट, क्योंकि हम उसको रियलाइज़ नहीं करते कि हमारा जो साइज़ है वो ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि जो 1 साल में ही आपका जो साइज़ है वो बढ़ जाता है और आपकी जो ड्रेस है वो छोटी हो जाती है, ठीक है। देन क्योंकि अभी हमारा जो साइज़ है वो हर मिनट हर सेकंड इंक्रीज होता है, ठीक है। हमें रियलाइज़ नहीं होता है, रियलाइज़ कब होता है जब वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया होता है, इंक्रीज हो गया होता है, तब हमें रियलाइज़ होता है। बट यू आर ग्रोइंग ऑल द टाइम, अभी ये लाइन आ गई ना, क्योंकि हम जो हर टाइम हम ग्रो करते हैं। एंड इन फ्यू मोर ईयर्स यू विल बिकम एन एडल्ट, क्या है कि हम हर जो मिनट है वो ग्रो कर रहे होते हैं, हमें रियलाइज़ नहीं होता है। वो रियलाइज़ कब होता है जब हम एडल्ट हो चुके होते हैं, जब हम थोड़े बड़े हो गए होते हैं। जैसे इसमें देखो कि ये छोटा बच्चा है, ठीक है, ये बिल्कुल छोटा है, उसके बाद ये ग्रो होकर इतने साइज़ का हो गया, फिर वो एडल्ट हो जाता है। हमें रियलाइज़ नहीं होता है, लेकिन हम हर मिनट हर सेकंड हम ग्रो कर रहे होते हैं, ठीक है। देन यंग वन ऑफ एनिमल्स आल्सो ग्रो इनटू एडल्ट, जो एनिमल्स के छोटे बच्चे होते हैं वो भी एडल्ट हो जाते हैं ग्रो होने के बाद। यू वुड श्योरली हैव नोटिस्ड दैट पप्स ग्रो इनटू एडल्ट, जो पप्स होते हैं वो एडल्ट में ग्रो कर जाते हैं। अ चिक है जो वो हैच फ्रॉम एन एग, जो चिक है वो एग से निकलता है, ठीक है, ये एग से निकला है, फिर वो एडल्ट हुआ है, फिर वो और साइज में बड़ा हो जाता है। ग्रो इनटू एन हैन, और वो एक या तो मुर्गा में ग्रो हो जाता है या फिर मुर्गी में ग्रो हो जाता है। तो हम हर मिनट हर सेकंड ग्रो हो रहे होते हैं। तो उसके बाद क्या है कि प्लांट्स आल्सो ग्रो, हम अपने आसपास देखते हैं कि जो प्लांट्स हैं वो भी ग्रो कर रहा होता है। लुक अराउंड यू एंड सी अ फ्यू प्लांट्स ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप, आप अपने आसपास या अगर कोई आपके आसपास या क्या है कि कोई बाग है या फिर कोई गार्डन है, वहाँ पर आप जाओगे तो एक पर्टिकुलर टाइप के कुछ कुछ एक प्लांट्स को अगर आप ऑब्जर्व करते हैं, तो जब आप देखते हैं कि वो एक छोटा सा हम सीड लगाते हैं, सीड लगाने के बाद कुछ टाइम के बाद वो सीड ग्रो हो जाता है एक छोटा सा प्लांट के फॉर्म में। फिर उसके बाद टाइम टू टाइम जब हम उसको ऑब्जर्व करते हैं तो वो एक पूरा ट्री की फॉर्म में आपको उसकी ग्रोथ मिलती है। वो क्यों मिलती है? क्योंकि जो प्लांट्स हैं वो भी ग्रो करते हैं। देन सम आर वेरी स्मॉल एंड यंग, कुछ जो प्लांट्स हैं आपको बिल्कुल छोटे मिलेंगे और कुछ आपको बड़े मिलेंगे। सम आर बिगर, और कुछ आपको बहुत ज़्यादा बड़े मिलेंगे। देन दे मे दे मे बी दे मे ऑल बी इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ, क्योंकि जो प्लांट्स हैं वो भी अपनी ग्रोथ की अलग अलग स्टेजेस में होते हैं। जैसे आप अपने ही घर में देखो, अगर आपके घर में छोटा बच्चा है वो अपनी ग्रोथ की अलग स्टेज में है, आप जैसे 6th क्लास में हैं आप अपनी ग्रोथ की अलग स्टेज में हैं। अपने पेरेंट्स को देखो वो अपनी ग्रोथ की अलग स्टेज में होते हैं, फिर अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देखो वो अपनी ग्रोथ की अलग स्टेज में होते हैं। तो हम अपने ही घर से देख लेते हैं कि हम ग्रोथ की अलग अलग स्टेजेस में कैसे हो सकते हैं, ठीक है। छोटा बच्चा होता है, फिर वो बड़ा होता है, उसके बाद वो यंग होता है, उसके बाद एडल्ट होता है, फिर एडल्टहुड में एंटर करता है, फिर वो ओल्ड एज में एंटर कर जाता है। लुक एट द प्लांट्स आफ्टर फ्यू डेज एंड वीक, उसके बाद प्लांट्स को आपने ऑब्जर्व करना है कुछ दिनों के बाद और कुछ वीक के बाद। यू फाइंड दैट सम ऑफ देम हैव ग्रोन इन साइज, क्या है उनमें से कुछ आप देखते हैं कि कुछ की जो साइज है वो ग्रो हो रही है। ग्रोथ सीम्स टू बी कॉमन इन ऑल लिविंग थिंग्स, जो ग्रोथ है वो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है, हर किसी में पाई जाती है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो हर किसी में जो ग्रोथ है वो कॉमन होती है, सब में पाई जाती है। डू यू थिंक लिविंग थिंग्स शो ग्रोथ, क्या आपने कभी देखा है कि आपके घर में जो चेयर है, टेबल है, ग्लास है, या फिर प्लेट है, आपकी विंडो है, बेड है, या फिर कोई भी जो नॉन लिविंग थिंग है वो ग्रो कर रही होती है? नहीं, जो लिविंग थिंग है वो ग्रो नहीं करती, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट आपका करेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। ये कौन सा करेक्टरिस्टिक है? डू ऑल ऑर्गेनिजम्स रेस्पायर, क्या जितने भी आप अपने आसपास लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखते हैं क्या वो सभी रेस्पायर करते हैं, क्या वो सभी सांस लेते हैं? ये सारे इस टॉपिक में हम कवर करेंगे। कैन वी लाइव विदाउट ब्रीथिंग, क्या हम सांस लिए बिना जिंदा रह सकते हैं? आप अपना खुद से एक्सपेरिमेंट करके देखो कि कुछ टाइम के लिए आप अपनी जो ब्रीथ है उसको होल्ड करके देखो। 2 सेकंड रोक लोगे, 5 सेकंड रोक लोगे, 10 सेकंड रोक लोगे, 30 सेकंड रोक लोगे, लेकिन इससे ज़्यादा आप अपनी ब्रीथ को रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि आप जब तक आप सांस नहीं लोगे आप जिंदा नहीं रह पाते हैं, ठीक है। देन व्हेन वी इनहेल द एयर मूव्स
फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड आवर बॉडी। जब हम इनहेल करते हैं, जब हम सांस लेते हैं, तो जो एयर है वो आउटसाइड से मीन्स बाहर से हमारी बॉडी के अंदर जाती है। आप खुद से ये एक्सपेरिमेंट करके देखो कि जब हम सांस लेते हैं, ठीक है, जब हम इनहेल करते हैं, जब हम सांस लेते हैं, तो सांस लेते टाइम हम बाहर से एयर अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं। एंड व्हेन वी ब्रीथ, जब हम ब्रीथ आउट करते हैं, जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं, ठीक है, तो उस टाइम क्या करते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर की जो एयर है उसको हम बाहर निकालते हैं, ठीक है। अब ये खुद से करके देखने वाली एक्टिविटी है कि जब हम सांस लेते हैं तो बाहर से एयर हम अंदर लेकर जाते हैं, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो अंदर की जो एयर है उसको हम बाहर निकालते हैं, ठीक है। ब्रीथिंग इज द पार्ट ऑफ अ प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। क्या है, आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि रेस्पिरेशन एक अलग प्रोसेस है और ब्रीथिंग अलग प्रोसेस है। ब्रीथिंग में क्या है कि सिर्फ सांस लेना और सांस छोड़ना, ठीक है। ब्रीथ इन एयर एंड ब्रीथ आउट एयर, दैट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग। लेकिन रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन क्या है कि प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर इनसाइड द लंग्स इज द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। रेस्पिरेशन में क्या है कि इन रेस्पिरेशन सम ऑफ ऑक्सीजन ऑफ एयर वी ब्रीथ इन इज यूज्ड बाय द बॉडी। क्या है, रेस्पिरेशन क्या प्रोसेस है कि जो हम एयर से ऑक्सीजन लेते, जब हम एयर इनहेल करते हैं अपनी बॉडी में तो उसमें ऑक्सीजन भी होती है, तो उस ऑक्सीजन को हमारी बॉडी यूज करती है, ठीक है। एंड वी ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस, और इस प्रोसेस में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है उसको हम बॉडी से आउट करते हैं, दैट इज रेस्पिरेशन, ठीक है। रेस्पिरेशन क्या है, जो ऑक्सीजन हम एयर के साथ इनहेल करते हैं उस ऑक्सीजन को बॉडी यूज़ करती है, और जब जो वेस्ट है कार्बन डाइऑक्साइड उसको हम ब्रीथ के साथ बॉडी से आउट कर देते हैं, दैट इज रेस्पिरेशन, ठीक है। ये मैं इमेज के थ्रू आपको बताती हूँ। अब इस इमेज में देखो कि इस इमेज में क्या है कि जो हम एयर नोस्ट्रिल के थ्रू इनहेल करते हैं, ठीक है, वो एयर आपकी लंग्स में जाती है, ठीक है, और लंग्स में फिर आपके छोटे छोटे क्या है ब्रोंकाई जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पर जाके जो एयर है वो फिल्टर होती है, ठीक है। उस एयर में जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन आपकी ब्लड में चली जाती है, और ब्लड से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उस एयर में मिक्स हो जाती है, और फिर उसी एयर को हम जब ब्रीथ आउट करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी से रिमूव हो जाती है, और जो ऑक्सीजन है वो आपकी बॉडी में एंटर कर जाती है, ठीक है। Then the process of breathing in animals like cows, buffaloes, dog और cats is similar to humans। जैसे हम ब्रीथिंग करते हैं ना कि एयर को इनहेल करते हैं और उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एक्सहेल करते हैं, तो इसी तरीके से जो ये प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग है वो सभी एनिमल्स में एक जैसी होती है। जैसे काउस है, बुफेलोस है, डॉग्स है और कैट्स हैं, इन सभी में जो ब्रीथिंग की प्रोसेस है वो सेम होती है। ऑब्जर्व एनी वन ऑफ दीज एनिमल्स वाइल दे आर टेकिंग रेस्ट। इनमें से किसी भी एनिमल को जो भी आपके आसपास है उस एनिमल को जब वो रेस्ट पोजीशन में होते हैं, जब वो सो रहे होते हैं, उस टाइम पर ऑब्जर्व करके देखो कि उनके जो बॉडी है, उनका जो स्टमक है ना, वो कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे जा रहा होता है। तो वो क्यों होता है ऐसा कि जब वो सांस लेता है और सांस छोड़ता है तब ऐसी मूवमेंट उसकी बॉडी में आपको देखने को मिलती है। एंड नोटिस द मूवमेंट ऑफ देयर एब्डोमेन, ठीक है, उसकी एब्डोमेन की मूवमेंट को आपने ऑब्जर्व करना है। दिस स्लो मूवमेंट इंडिकेट दैट दे आर ब्रीथिंग। और ये जो स्लो मूवमेंट है वो क्या इंडिकेट कर रही है कि ये जो एनिमल्स हैं वो भी ब्रीथिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, वो भी ब्रीथिंग करते हैं, ठीक है। देन इसके बाद क्या है कि रेस्पिरेशन इज नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सभी ऑर्गेनिजम्स के लिए जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है वो नेसेसरी है, इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। देन इट इज़ थ्रू रेस्पिरेशन दैट द बॉडी फाइनली ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम फूड इट टेक्स। क्या है, रेस्पिरेशन की ही प्रोसेस के थ्रू जो हम फूड लेते हैं उस फूड से हमें हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, ठीक है। रेस्पिरेशन की प्रोसेस के थ्रू ही जो हम फूड लेते हैं उस फूड से हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। अगर रेस्पिरेशन की प्रोसेस ना हो तो हमारी बॉडी को फूड से एनर्जी नहीं मिलेगी। देन सम एनिमल्स में हैव डिफरेंट मैकेनिज्म फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज विच इज़ अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन प्रोसेस। कुछ एनिमल्स में जो मैकेनिज्म ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज की एक्सचेंज का जो गैसेज का एक्सचेंज है कि कभी हम इनहेल करते हैं कभी एक्सहेल करते हैं, तो ये सभी कुछ एनिमल्स में अलग हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल इन्होंने दिया है कि जो अर्थवॉर्म है, अर्थवॉर्म ब्रीथ थ्रू देयर स्किन। जो अर्थवॉर्म है वो अपनी स्किन से ब्रीथ करता है क्योंकि उसके अंदर जो लंग्स है या गिल्स है ऐसा कुछ नहीं होता है। उसके बाद जो फिश है, फिश जो हमने देखा है कि एक्वेटिक एनिमल है, तो वो अपनी गिल्स के थ्रू ब्रीथ करता है, ठीक है। देन
फॉर यूजिंग ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर, क्योंकि वो एयर में ब्रीथ नहीं करती है, वो वाटर के अंदर जो डिजोल्व ऑक्सीजन उसको उसने यूज़ करना होता है, तो इसीलिए उसके अंदर गिल्स होते हैं। देन द गिल्स एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर डिजोल्व इन वाटर। उसके बाद डू प्लांट्स ऑल्सो रेस्पायर, क्या प्लांट्स भी रेस्पायर करते हैं, क्या प्लांट्स भी सांस लेते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन प्लांट्स मेनली टेक प्लेस थ्रू लीव्स। जो प्लांट्स के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है वो लीव्स के थ्रू होता है, ठीक है, लीव्स के थ्रू ही प्लांट्स के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। द लीव्स टेक इन एयर थ्रू द टाइनी पोर्स इन दैम एंड यूज द ऑक्सीजन। लीव्स के अंदर, अभी आप छोटी क्लासेस में हैं, जब आप बड़ी क्लासेस में चले जाओगे तो इसको बहुत अच्छे से रीड करेंगे। तो क्या है कि जो लीव्स होती हैं, लीव्स के जो अपर सरफेस होता है उसके ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे होल होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, जिससे कि जो ऑक्सीजन है वो हमारे अंदर जो प्रोसेस है वो हम क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। लेकिन प्लांट्स के अंदर इसका उल्टा होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक है। तो क्या है कि जो लीव्स होती हैं, लीव्स के ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको हम स्टोमेटा बोलते हैं। अभी मैं इमेज भी दिखाऊंगी आपको। छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको हम स्टोमेटा बोलते हैं, और इन्हीं स्टोमेटा के थ्रू जो प्लांट्स हैं वो रिस्पायर करते हैं, ठीक है। दे गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड टू द एयर, ठीक है। देन वी लर्न दैट इन सनलाइट, क्या है कि जो सनलाइट में जो प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस फूड एंड गिव आउट ऑक्सीजन, क्या है ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में होता है। जो सनलाइट है, सनलाइट की प्रेजेंस में क्या करते हैं ये कि वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक है। लेकिन जब वो रिस्पायर करते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, दोनों प्रोसेस उल्टा है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज इन द प्रोसेस ऑफ फूड प्रिपरेशन। ये फूड प्रिपरेशन कौन सी प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस की। ये मैंने आपको लास्ट टॉपिक में भी करवाई थी, लास्ट चैप्टर में भी करवाई थी, कि जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है फूड प्रिपरेशन के टाइम पर, जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज करते हैं प्लांट्स इज मच मोर देन द ऑक्सीजन दे यूज इन रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के टाइम पर जो प्लांट्स जितनी ऑक्सीजन यूज़ करते हैं, कि रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस दोनों प्रोसेस अलग अलग होती हैं प्लांट्स में। रेस्पिरेशन में वो ऑक्सीजन यूज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस में वो क्या करते हैं कि वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। लेकिन क्या इन्होंने बोला है कि जो जितनी अमाउंट में वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के टाइम पर, उसके कंपैरिजन में वो रेस्पिरेशन में जो ऑक्सीजन लेते हैं वो बहुत कम अमाउंट में लेते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं रेस्पिरेशन में और ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन रेस्पिरेशन के टाइम पर जो वो ऑक्सीजन लेते हैं वो ऑक्सीजन बहुत कम अमाउंट में लेते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। उस टाइम पर जो ऑक्सीजन वो छोड़ते हैं उसके कंपैरिजन में रेस्पिरेशन के टाइम पर जो वो ऑक्सीजन लेते हैं वो बहुत कम अमाउंट में यूज़ करते हैं। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स टेक प्लेस डे एंड नाइट। जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो ओनली सनलाइट में चलती है, ठीक है। प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो सिर्फ पर डे टाइम पे चलती है, सनलाइट में चलती है। लेकिन रेस्पिरेशन की प्रोसेस है वो प्लांट्स में डे एंड नाइट दोनों टाइम पर चलती है, ठीक है। ये ध्यान रखना आपने। ये स्टोमेटा की इमेज है आपकी, ये ओपन स्टोमेटा है और ये क्लोज्ड स्टोमेटा है। तो जब जो प्लांट्स है वो रेस्पायर करते हैं, तो रेस्पायर करते टाइम वो क्या करते हैं, ये आपका ओपन स्टोमेटा के थ्रू जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है वो एंटर करती है लीव्स में, ठीक है। और यहीं से आपकी जो ऑक्सीजन है वो आपकी आउटसाइड डायरेक्शन में आती है, और इसी से वो जो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस है, इसी स्टोमेटा के थ्रू आपकी ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती है कि जो एक्सेस ऑफ वाटर है इसी प्लांट जो स्टोमेटा है, स्टोमेटा के थ्रू ही जो एक्सेस ऑफ वाटर है वो लीव्स के थ्रू बाहर निकलता है, ठीक है। देन ये आपका क्लोज स्टोमेटा है, जिसमें कि आपका जो ये ओपन स्पेस है ये बिल्कुल क्लोज हो चुका है। अब यहाँ पर कोई भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होती है, और जो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस है वो भी नहीं होती है क्लोज्ड स्टोमेटा में। और ओपन स्टोमेटा में आपकी एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी होती है और ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस भी तभी होती है जब आपका जो स्टोमेटा है वो ओपन होता है।